चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है वो देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हमने सबसे पहला देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। इसके बाद अभी क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन of capacitors in पैरेलल। अब पैरेलल में कब होगा भाई? देखो उसमें क्या था ना, हम लोगों का जो कॉमन पॉइंट होता था वो सिंगल एक कॉमन पॉइंट होता था, ठीक है। इसमें डबल कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। टू कैपेसिटर्स are said to be in parallel when they have two common points, that is positive plate of one capacitor is connected with positive plate of another capacitor and negative plate of first capacitor is connected first capacitor is connected with negative plate of another capacitor, negative plate of another capacitor। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव से। कैसे फिगर बनाएंगे देखिए, ठीक है। ये देखो, मान लो एक हमारे पास कैपेसिटर है ये, ठीक है, और इसका पॉजिटिव प्लेट और दूसरे वाले का भी पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड होगा। ये दो कैपेसिटर्स आपस में क्या है, ये आपस में क्या कहलाएंगे, पैरेलल में। अगर दोनों का पॉजिटिव प्लेट, मान लो यहाँ पे इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है, ये आया इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आया आपका इससे कनेक्टेड है। फिर दोनों आपस में जो है वो एक तीसरा थर्ड यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस करो कि इसका पॉजिटिव प्लेट, ये वाला मान लो पॉजिटिव प्लेट है और ये वाला मान लो नेगेटिव प्लेट है। इसका भी ये पॉजिटिव और इसका भी ये नेगेटिव। तो ये आपस में यहाँ पे आप अगर ए कैपेसिटर लोगे, ये कैपेसिटर ए है और ये कैपेसिटर बी है, तो आप क्या बोल सकते हो, कैपेसिटर ए एंड बी, कैपेसिटर ए एंड बी आर इन पैरेलल, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग दूसरा, ये तो पहला एग्जांपल था, ये मान लो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1।
एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, ये बताओ तो बताओ, इसमें बताओ कौन कौन सा किसके क्या है, किस चीज में है। ए बी और सी तीन कैपेसिटर में, बताओ क्या ए और सी पैरेलल में है। क्या ए और सी पैरेलल में है? और ऑप्शन में यस और नो करके बताएं। क्या बी और सी पैरेलल में है? ए बी पैरेलल में है, जया फिर से सोचो। ए और बी पैरेलल में है कि ए और बी सीरीज में है? देखो यहाँ पे आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि पहला चीज तो ये लिख लो कि ए एंड सी नॉट इन पैरेलल, नॉट इन पैरेलल। ए और सी पैरेलल में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि देखो ए और सी का एक कॉमन पॉइंट ये आपको दिख रहा है, इधर से ए का गए इधर से सी का गए, एक कॉमन पॉइंट आया, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे सी का दूसरा पॉइंट, सी का यहाँ पे कनेक्टेड अगर होता तो बोलते कि ए और सी पैरेलल में, तो ये दूसरा कॉमन पॉइंट होता। बट ये तो सी के जो है, सी का एक प्लेट ए के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं। सी का एक प्लेट किसके साथ कांटेक्ट में? बी के साथ। तो बी के साथ कांटेक्ट में तो क्या हम लोग बी और सी बोल सकते हैं? नहीं, बी एंड सी नॉट इन पैरेलल। बी और सी भी पैरेलल में नहीं है, ठीक है। बी और सी भी पैरेलल में नहीं है। तो कौन पैरेलल है भाई? हाँ, ए और बी का रिजल्टेंट, ठीक है। ए बी सीरीज में, ए एंड बी इन सीरीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी is in series with C, is in series with C, right? तो एक तीसरा एग्जांपल लास्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। और ये एग्जांपल जो है ये शायद मैंने आपको पहले भी दे रखा है, ठीक है। पहला वाला जो दिया था उसमें भी दिया था ये वाला चीज, ठीक है। ये बहुत आसान है। अभी एक और एग्जांपल लेंगे फिर उसमें हम लोग करेंगे। ये पुराना वाला में दिया था ऐसा करके, ए बी और सी, इसमें तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नहीं, कौन सा पैरेलल में? बताइए कौन कौन सा पैरेलल में है? सिंपल दिख रहा होगा, राइट। ए एंड बी इन पैरेलल, ए एंड बी इन पैरेलल, क्योंकि दोनों के बीच आपका दो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ए एंड बी इन पैरेलल, राइट। सी से कोई मतलब नहीं अपना, सी यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ आप ये वाला एग्जांपल लास्ट में जब दिया था तो आप ये चीज बोल सकते हो कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी,
इज इन सीरीज विद सी। ठीक है, ये लास्ट क्लास में बताया था। रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो बोलो, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज इन सीरीज विद सी, राइट। और सिर्फ पैरेलल की जब बात करेंगे तो पैरेलल में सिर्फ ए एंड बी इन पैरेलल। ठीक है, क्या ये क्लियर है? ये लास्ट क्लास में भी दिया था। क्या यहाँ तक आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सीरीज कौन पैरेलल में? आइडेंटिफाई करने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगा ना? ओके, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके सबसे पहले उसके बाद हमने क्या देखा था वहां पे? प्रॉपर्टीज देखी थी, याद करो, है ना? प्रॉपर्टीज बताया था। प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। जिस तरह हम लोग पॉइंट सीरीज का देखे थे, सेम पॉइंट उसी तरीके से इसका भी हम लोग काम करेंगे। कैसे? देखिए, मैं वापस से पहले आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पे ले जाता हूँ। देखो, पहला क्या है? चार्ज इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स इन सीरीज। वहां पे चार्ज सेम होता था, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा बताओ? वहां पे चार्ज सेम होता था, यहाँ पे चार्ज डिफरेंट होगा। ठीक है, चार्ज इज डिफरेंट फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, बट यहाँ पे चार्ज की जगह वोल्टेज सेम होगा। ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज करेंगे। देखो, चार्ज इज सेम है ना, तो वहां वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, याद रखना। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या डिफरेंट होता है? वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ऑल डिफरेंट कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो वहां पे होगा चार्ज इज डिफरेंट फॉर ऑल डिफरेंट कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, 3 पॉइंट पूरा का पूरा वही रहेगा, बस चार्ज को इंटरचेंज कर देंगे वोल्टेज से, वोल्टेज को इंटरचेंज कर देंगे चार्ज से। यानी कि यहाँ चार्ज था तो वहां वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज था वहां पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे उसका हम लोग लिखेंगे। पहला सबसे पहला प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब पैरेलल में आपका वैल्यू अलग अलग हो, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग भी होगा तब भी उसका पैरेलल में वोल्टेज सेम हो। ठीक है, दूसरा, चार्ज इज डिफरेंट। चार्ज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स इन पैरेलल। डिफरेंट कैपेसिटर्स इन पैरेलल। डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए हमारा चार्ज डिफरेंट होता है। तीसरा, अब आप ही लोग बताओ, थर्ड पॉइंट में, ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम लोग का चार्ज अगर सेम, कैपेसिटर सेम रहा, कैपेसिटर सेम रहेगा तो चार्ज डिफरेंट होगा या सेम होगा? बताओ। सेम कैपेसिटर के लिए यस, चार्ज सेम होगा, राइट। थर्ड पॉइंट विल बी चार्ज इज सेम फॉर
same capacitors in parallel। ठीक है, अब आप लोग बोलो कि सर हम लोग कैसे मान लें कि ये पॉइंट सारा सही है। ठीक है, वो तो क्योंकि आप लोग नालायक बच्चे। तो आइए वापस से हम लोग इसको समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए वापस से यही सेम चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे देखो अभी ये सिंगल कैपेसिटर आपको दिख रहा हो। ठीक है, अभी हम लोग दो पैरेलल की बात करते हैं। दो पैरेलल है। ठीक है, दो पैरेलल है, हम लोग वोल्ट मीटर ले आते हैं। अभी दोनों जो कैपेसिटर है वो आप देख रहे हो कि अनचार्ज है। दोनों कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। और दूसरी बात कि कैपेसिटेंस कैसा भी हो। ठीक है, अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको चार्ज किया, तो चार्ज करने के बाद कुछ ना कुछ दोनों में वोल्टेज आया होगा। तो हम लोग दोनों का वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, देखो ऊपर वाले का कितना वोल्टेज दिख रहा है सबको, सब देखो अभी देख के बताओ। नीचे C1 का वोल्टेज कितना दिख रहा है वोल्ट मीटर पे? $0.629 राइट। अभी देखो ऊपर वाले का यानी C2 का, C2 का 0.629 सेम है या डिफरेंट? सेम है राइट। यानी कि इससे पता चला कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में आया कि सर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी तो सेम है। देखो एक की कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 × 10⁻13 फैराड, एक का कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 × 10⁻13 फैराड। आप बोलोगे सर आपका कैपेसिटेंस सेम है तो हो सकता है वोल्टेज इसलिए सेम होगा। तो चलो कैपेसिटेंस चेंज कर देते हैं। और साथ में अभी साथ में यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो चार्ज की वैल्यू देखो दोनों पे कितना कितना यूनिट है। देखो तो काउंट करो कितना पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है दोनों में। काउंट करके देखो कितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। 6 दोनों में सेम है। 6 और 6 दोनों में चार्ज सेम है क्योंकि कैपेसिटेंस भी सेम है पैरेलल में। अब देखो जैसे जैसे मैं एक का कैपेसिटेंस चेंज करूंगा, इस वाले का मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज किया, सेकंड वाले का C2 का कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करने में बताओ क्या चार्ज सेम है या डिफरेंट है? सेकंड का C2 का वैल्यू चेंज करने पे चार्ज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट राइट। देखो अभी कितना 3 3 6 और एक पीछे छुपा होगा 3 9 3 12 चार्जेस आ गए और इसमें 6 चार्ज है। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड जो भी हो। तो इससे पता चलता है कि डिफरेंट कैपेसिटर्स का चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मैंने बताया सेम कैपेसिटर का चार्ज सेम होगा पैरेलल में, डिफरेंट कैपेसिटर का चार्ज डिफरेंट होगा पैरेलल में। ये हमने सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट देख लिया। पहला पॉइंट अभी मैंने जब दिखाया कि वोल्टेज सेम था तो उस टाइम कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम थी। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग है। चलो अब नोटिस करते हैं हम लोग वोल्टेज। देखो पहले वाले का अभी भी 0.629 है। C1 का वोल्टेज जो है, C1 का वोल्टेज अभी भी 0.629 है। अभी C2 का वोल्टेज देखो, बताओ कैपेसिटेंस चेंज करने के बाद भी वोल्टेज सेम या डिफरेंट? कैपेसिटेंस चेंज करने के बाद भी वोल्टेज सेम या डिफरेंट? सेम राइट। तो इससे जो हमने 3 पॉइंट्स देखा था वो 3 पॉइंट हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, कि हम लोगों का क्या होता है पैरेलल में अगर डिफरेंट कैपेसिटर्स रहे तो डिफरेंट कैपेसिटर्स रहेंगे तो हम लोगों का तब भी वोल्टेज सेम होगा। चार्ज डिफरेंट हो सकता है लेकिन पैरेलल में सेम कैपेसिटर्स है, सेम वैल्यू का कैपेसिटर्स है तो उसका चार्ज सेम होगा।
क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? चलो, बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया। तो हम लोग वापस से अपना प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी पे क्या लिखे थे हम लोग? तो कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इक्विवेलेंट बोलो, अफेक्टिव बोलो, कॉम्बिनेशन बोलो, क्या करवाया था? ठीक है, जो भी करवाया था। अफेक्टिव कैपेसिटेंस, अफेक्टिव कैपेसिटेंस of capacitors in parallel। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले वही करना है काम। पहला काम, लेट अस कंसीडर बहुत सारे पैरेलल। लेट अस कंसीडर, अभी हम लोगों ने लास्ट में सीरीज में 3 वाला किया था, तो यहाँ भी 3 ही वाला करेंगे। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर्स with capacitances, with capacitances C1, C2, C3, and their voltages are, their voltages are V1, V2 and V3 respectively। ठीक है, they are connected in parallel, capacitors are connected in parallel in parallel with a battery, with a battery of voltage V। ठीक है, V वोल्टेज से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे आएगा फिगर? देखो तो 3 कैपेसिटर है हमारे पास, तो 3 कैपेसिटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक हो गया पैरेलल में, दूसरा हो गया, और फिर लास्ट में एक तीसरा होगा। एक्चुअली यहाँ बनेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ फिगर। एक तीसरा लेंगे, तीन कैपेसिटेंसेस हो गए, तीनों को आपस में किसमें कनेक्ट करना है? तो आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। देखो सबके बीच, अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड के बीच 2 कॉमन पॉइंट, सेकंड और थर्ड के बीच भी 2 कॉमन पॉइंट। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड के बीच भी 2 कॉमन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ हमने एक बैटरी कनेक्ट किया वी वोल्टेज का, तो वी वोल्टेज का हमारा बैटरी। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या लिया था हमने? तो वैल्यूज हमने लिया, इसका C1 वैल्यू है, इसका C2 वैल्यू है, इसका C3 वैल्यू है,
और इसका V वैल्यू। ठीक है, साथ में वोल्टेजेस आप अगर लेना चाहो तो यहाँ पे वोल्टेजेस तो सेम होगा। ठीक है, तो वोल्टेजेस सेम होगा। आप मान लो कि इसमें वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3, और चार्जेस जो है वो चार्जेस Q1, Q2 और Q3। तो मुझे बताओ ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। ठीक है, सेम होगा बट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सेम होगा। वोल्टेजेस V1, V2, V3 लिए हैं, तो वोल्टेजेस V1, V2, V3 लिए तो तीनों की वैल्यू तो सेम होगी ना। प्रॉपर्टी भी पढ़ा, प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, वोल्टेज सेम हो, यानी कि V1, V2, V3 तीनों की वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3, तीनों की वैल्यू कितनी, V के बराबर, राइट। डाउट क्लियर हो गया जया। नाउ चार्ज Q1, Q2, Q3 लिए, और चार्ज Q1, Q2, Q3 लिए हैं, और इससे टोटल चार्ज Q फ्लो हो रहा है। ठीक है, टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा होगा वो क्या फ्लो हो रहा होगा, Q। नाउ अब देखो, इसमें देखो, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, Q इज इक्वल्स टू CV, तो Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1, बट V1 की वैल्यू तो V है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू तो V है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, देखो तो Q1 की वैल्यू क्या लिख दोगे, Q1 इज इक्वल्स टू C1 टाइम्स V। सिमिलरली Q2 की वैल्यू क्या लिखोगे, Q2 की वैल्यू लिखोगे C2 टाइम्स V2। ये क्या हो जाएगा, Q2 का वैल्यू इज इक्वल्स टू C2 टाइम्स V। Q3 लिखोगे तो Q3 इज इक्वल्स टू क्या, C2 टाइम्स V3, C3 टाइम्स V3। नाउ Q3 की वैल्यू क्या, C3 टाइम्स V। ठीक है, तो C3 टाइम्स V यहाँ पे। नाउ we replace all capacitors with a single equivalent capacitance, ठीक है, सिंगल वाले से रिप्लेस कर रहे हैं। सिंगल वाले से कितना से रिप्लेस करेंगे, CP, सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP। अब जब CP से आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे तो एक ही कैपेसिटेंस बचेगा, और एक ही कैपेसिटेंस बैटरी तो आपका वही V रहेगा। ठीक है, चार्ज विल बी सेम, चार्ज की वैल्यू कितनी Q, बैटरी की वोल्टेज कितनी V, इसका वैल्यू कितना CP, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ठीक है, सो अब क्या लिख सकते हो, देखो तो Q इज इक्वल्स टू CV, यानी कि Q इज इक्वल्स टू क्या, CP इंटू V। लिख पाएंगे, सबका नंबर ऑफ इक्वेशंस मान लो, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 4। चलो अभी देखो, पैरेलल में जो है चार्ज हमेशा, चार्ज भले डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे जो भी हो, हमने चार्ज जब पढ़ा था तो बताया था मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना तो कंज्यूम किया जा सकता है, वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। तो यही जो चार्ज है, यही चार्ज इसमें गया होगा Q3 में, यही चार्ज Q2 में, और यही चार्ज Q1 में, राइट, यही क्या होगा ना। तो जब ये चार्जेस गए हैं तो आप बता सकते हो कि Q1, Q2, Q3 और Q1, Q2, Q3 और Q में रिलेशन क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
from law of conservation of charge. Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. इसको इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 5. अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर आपका देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इसको उठा करके पुट कर दो 5 में. पुटिंग इक्वेशंस, क्या होगा? 1 2 3 and 4 in equation 5. ठीक है, तो Q की जगह पे आप पुट करोगे तो क्या पुट करोगे भाई? तो Cp इंटू वी. Q1 की जगह पुट करोगे तो C1 इंटू वी, प्लस Q2 की जगह पुट करो तो C2 इंटू वी, प्लस Q3 की जगह पुट करो तो C3 इंटू वी. आप यहाँ से कॉमन निकाल लो. Cp टाइम्स ऑफ V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 का होल टाइम्स ऑफ V. V दोनों साइड से कट गया, तो नेट हम लोगों को Cp की वैल्यू मिल गई. Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. ठीक है, चलो देखो आप रिलेट कर पाओ इसको. यही आया था आपका रेसिस्टेंस इन सीरीज का. अगर आप लोगों को याद करो 10th वाले रिजल्ट से, अगर आप इसको करोगे तो वहां पे जो सीरीज में आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, वो यहाँ पैरेलल में आ रहा है. ठीक है, तो दोनों रिलेशन जो है वो आपका क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है. ठीक है, आइए अब नोट बनाते हैं. नोट बनाएंगे तो नोट का पहला पॉइंट में, फॉर n कैपेसिटर्स, अगर n कैपेसिटर है तो n कैपेसिटर्स के लिए क्या हो जाएगा भाई? Cp विल बी इक्वल टू, n तक चला जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn. ठीक है, दूसरा 2 के लिए फॉर 2 कैपेसिटर्स सिर्फ C1 प्लस C2. Cp की वैल्यू क्या? C1 प्लस C2. थर्ड फॉर 3 कैपेसिटर्स, बहुत आसान है ना? नहीं, सिर्फ जोड़ते जाना है. ठीक है, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तो देखे ही अभी हम लोग ऊपर. चौथा फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है. फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस, ईच ऑफ कैपेसिटेंस, इसका आप ही लोग बताओ क्या हो जाएगा? ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, n आइडेंटिकल है मतलब कि C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 प्लस C कितने टाइम्स? n टाइम्स. फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ? दिस इंप्लाइज Cp is equals to Nc. है, दो के लिए भी ध्यान रखना है, 3 के लिए ध्यान रखना है, n के लिए भी ध्यान रखना है.
n आइडेंटिकल होगा तो हम लोगों को नीचे वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, फोर्थ पॉइंट। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? आप समेशन देके भी लिख सकते हैं सनवर, इसको आप समेशन देके भी लिख सकते हो। देखो इसको अगर आप लिखना चाहो थोड़ा अच्छे से, थोड़ा भारी भरकम लिख करके कि नहीं भाई हमको थोड़ा सा और अच्छा से लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन सी आई इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ, 1 से n तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? चलो ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि ये प्रूफ आपको प्रैक्टिस करना है वापस से, ठीक है, और सबको सबमिट करना है।